ये फिलहाल हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ और खबरों का, जहां मऊगंज के शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। वह युवक रज्जक द्विवेदी उर्फ सनी का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और खबर के मुताबिक डीजीपी भी गडरा गांव पहुंच सकते हैं। इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो देखिए, मऊगंज से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जिसके बाद पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में मौके पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। मऊगंज जिले का शाहपुर थाना, जी हाँ, कल इसी थाना अंतर्गत एक ऐसी घटना निर्मित हुई जो एक रूह कपा देने वाली बात सामने निकल कर आई, जिसमें जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश स्तर तक तहलका मचा दिया। हम मऊगंज के ग्राम पंचायत रामनगरी के ग्राम गढ़रा गांव में हैं, जहां कल दोपहर में शाहपुर थाना को एक सूचना मिलती है कि हमारे एक युवक को जो है अगवा करके मारपीट की जा रही है। इसी गांव के दो पक्षों में एक जमीनी विवाद था, जिसकी जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में रंजिशन काफ़ी दिनों से पूरा सुनियोजित तरीके से प्री प्लान करके ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जो आसपास के क्षेत्र में एक हड़कंप मचा देता है। एक युवक जो 30 वर्षीय है, जिसका नाम रहता है रज्जक द्विवेदी, पिता रजनीश द्विवेदी, उम्र 30 वर्ष, कल 11-12 बजे दोपहर उस युवक को अगवा किया जाता है यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा। अगवा कर करके ये घटना स्थल में दिखा रहा हूँ, यही वह स्थल है जहाँ पर ग्रामीणों ने उस युवक को कैद कर दिया और कैद करने के साथ ही साथ करीब पूरा गांव भर लोग जो ग्रामीण हैं वो मिलकर, मेरे साथ आप देख रहे होंगे ये जो डंडे दिख रहे हैं, न जाने उस युवक के ऊपर कितने डंडे पड़े होंगे, कितने पत्थरों, पूरे ग्रामीण पत्थर इकट्ठा करके रखे थे। उस पत्थरों से, इन डंडों से उसकी ऐसी हालत कर दी कि अंततः उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जब पुलिस घटना स्थल पर पता करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए निकलती है, तो इन ग्रामीणों का हौसला इतना बुलंद, उन पुलिस पर जो रक्षा करती है अपने देश के लोगों की, उस पर हमला बोल देते हैं। हमला इतना भयभीत था कि आप यकीन नहीं मानेंगे, उस शाहपुर थाना के जो स्टाफ में कम से कम 7 से 8 कर्मचारी, साथ ही साथ राजस्व के कुछ कर्मचारियों को जब पूरे ग्रामीण बंधक बना लें, तो आप यकीन नहीं मान सकते कि वो स्थिति कैसी रही होगी। कोई इस डंडों से मार खा रहा है, कोई पत्थरों से कूचा जा रहा है, और ग्रामीण जो है इसी मौका स्थल में जो है बंधक बनाकर, यहाँ तक कि जब इसकी जानकारी मऊगंज एसडीओपी अंकिता सूर्य को हुई, जब वो घटना स्थल पर पहुंची, तो ग्रामीणों ने उन्हें तक बंधक बना लिया। आनन फानन में जिला प्रशासन को इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देते हुए अतिरिक्त बल मंगाया गया। अतिरिक्त बल मंगाने के साथ ही साथ, चूँकि रात हो चुकी थी, रेस्क्यू करने में परेशानी हो रही थी, ग्रामीणों की काफ़ी संख्या थी, इस वजह से पत्थरबाजी की घटना से थोड़ा मशक्कत करना पड़ा, लेकिन अंततः पहले हनुमाना तहसीलदार कुमारेलाल पनिका को बंधन से मुक्त कराया गया। इसके बाद एसडीओपी अंकिता सूर्य को बंधन से मुक्त कराया गया, जहां अभी भी तहसीलदार कुमारेलाल पनिका की जिंदगी रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में अभी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। शायद इतनी गंभीर स्थिति कल से लेकर आज तक पुलिस प्रशासन की यहाँ पर धारा 163 लगा दी गई है। धारा 163 लगाने के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहरी नजर है। हालांकि अगर एक दूसरा दृष्टिकोण देखा जाए कि कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर का एक विफलता जरूर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति थी, इस स्थिति को जरूर अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए। अवगत कराने के बाद ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम देना चाहिए। हालांकि उसमें जो मऊगंज के एक
एसएफ के जवान थे रामचरण गौतम, उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ जिस युवक को बंधा बना गया था उसकी भी मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में 2 मौतें हो चुकी है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। धारा 163 लगी है। गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर नजर नहीं आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहली नजर है। आप मेरे साथ विजुअल में देख रहे हैं, पूरा गांव एक पुलिस छावनी में तब्दील है। शायद ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए एहतियात दिए गए हैं, सख्त निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तक कि भोपाल से डीजीपी ने एक्स में ट्वीट करके शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही साथ जो यहाँ रीवा रेंज के आईजी साकेत पांडे जी हैं, वो भी मौका स्थल पर पहुंचकर जो घायल हैं उनको ढांढस बंधाया है, जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही साथ ऐसे आरोपी जो इस पूरे मामले में संदिग्ध हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मऊगंज से एनडीटीवी के लिए बिमलेश द्विवेदी। घटना के बाद जिस प्रकार से ग्रामीण उग्र हुए थे, हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। पुलिस वाले के साथ मारपीट भई अपना का हम वो समय हम यहीं रहे, घर रहे। जब वहाँ मारपीट हो लगी तो कहे लगे अरे मारपीट हो रहा है, मारपीट हो रहा है। तो हम कहेंगे यार कैसा हुई बड़ा बड़ा आई है, बड़ा कबो नहीं आई गाँव में, आप कैसा ना आई गए। कौनता थे जैन खड़े रहे, नहीं से सब भगाते रहे, सब हो चले आने की खड़ा हो गए साहब। बस कौन भग रहा था? अरे पुलिसों भाग रहे थे, पब्लिक को भाग रहे, उनमें हम केका की हैं। तो जब आप साहब लोग जब आए तब, इसके पहले हमको कोई नहीं मालूम था। क्या घटना हुई है, क्या जानकारी है? ये हमको ये भी नहीं कि कैसे क्या हुआ है, क्योंकि हम इधर से उधर गया नहीं और हम मरीज आदमी हैं, इसलिए हम नहीं चल पाते, अपने घर में रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों थे, इनका साफ साफ ये कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर 6 माह पूर्व एक यहाँ पर एक युवक की मृत्यु होती है। हालांकि पुलिस उसमें विवेचना करती है और विवेचना के उपरांत उस पर एक दुर्घटना जो है तो सामने आता है। लेकिन पुलिस वालों को यह आशंका थी कि शायद ये रजिस्ट्री करा के लौट रहा है और जिसकी जमीन की रजिस्ट्री कराया है उसी ने इसकी हत्या कर दी है। शायद आज की घटना इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है, जिससे ग्रामीण इतने उग्र हुए और इस तरह घटना को अंजाम दिए। हालांकि घटना ऐसी होनी नहीं चाहिए। यदि ऐसी स्थिति थी तो उस स्थिति से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर अवगत कराना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मऊगंज जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें कहीं ना कहीं विफलता जरूर नजर आ रही है। मऊगंज से एनडीटीवी के लिए बिमलेश द्विवेदी। मऊगंज की घटना पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अब